हाय सिनेफाइल्स। इन द लास्ट फ्यू डेज कुछ नई फिल्म्स अनाउंस हुई हैं, कुछ फिल्मों के ट्रेलर्स आए हैं एंड सबसे बड़ी बात, मॉडर्न हिंदी सिनेमा के मनमोहन देसाई मिलाप नोलन जावेरी के हाथ एक बहुत बड़ी फिल्म लग चुकी है। सो वन बाय वन फोड़ते हैं सबको। स्टार्ट विद लोकेश कनगराज एंड अल्लू अर्जुन। द न्यूज ऑफ दिस कोलैबोरेशन कॉट मी ऑफ गॉड। मैं इस तरह की कोई अनाउंसमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था बिकॉज फाइनली ऐसा लग रहा था लोकेश कुली के बाद कैथी 2 बनाने बैठ जाएगा, बट भाई ने एक बार फिर से गर्म करके ठंडा छोड़ दिया। लोकेश अपनी नेक्स्ट फिल्म अल्लू अर्जुन के साथ करने वाले हैं एंड शूटिंग नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो जाएगी। म्यूजिक डिपार्टमेंट फिर से अनिरुद्ध के हाथ में है एंड अनाउंसमेंट वीडियो में ही अनिरुद्ध इज किलिंग द गेम। वो म्यूजिक पूरा वाइब दे रहा है एंड विद दिस अल्लू अर्जुन के पास इंडिया के बेस्ट 2 कमर्शियल डायरेक्टर्स की फिल्में हैं। राइट नाउ ही इज फिल्मिंग फॉर हिज नेक्स्ट विद एटली, क्योंकि यू नो दैट वो फिल्म कितनी बड़ी होने वाली है। 700-800 करोड़ के बजट में वो बन रही है। वीएफएक्स है भी उस फिल्म में टाइम लग सकता है, 2026 में मुश्किल हो रिलीज हो पाए। लेकिन इन सब के बीच एलसीयू का क्या होगा? एक यूनिवर्स को चलाने के लिए साल 2 साल में एटलीस्ट एक फिल्म तो चाहिए, ये बियर मिनिमम है। एलसीयू की आखिरी फिल्म लियो 2023 में आई थी एंड तब से लोकी ने बहुत कुछ अनाउंस कर दिया है। कुली के बाद लगा कि फाइनली ही वुड मेक कैथी 2, लेकिन तब रिपोर्ट्स आई कि वो कमल हसन एंड रजनीकांत के साथ एक फिल्म करने वाले हैं। फिर ऑन कैमरा ही हिमसेल्फ एडमिटेड दैट ही एंड आमिर खान वुड कोलैबोरेट फॉर अ सुपर हीरो फिल्म। And इतना ही नहीं, already mentioned that he wants to make standalone Rolex film Master 2 and Leo 2 also. एंड अब तो लोकी भाई डीसी नाम की फिल्म से एक्टिंग डेब्यू भी करने वाले हैं। सो मिस्टर लोकेश यू आर डूइंग एवरीथिंग एक्सेप्ट मेकिंग कैथी 2। भाई अगर आप ऐसा करते रहोगे तो उसी वो बंद हो जाएगा। लोकेश कनगराज की फिल्मों में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, वो जिस स्पीड से काम करते हैं आई कैन एक्सपेक्ट कि अल्लू अर्जुन के साथ वाली फिल्म इस साल दिसंबर या नेक्स्ट ईयर फर्स्ट हाफ में आ सकती है। सो मे भी कैथी 2 को लेकर 2027 लास्ट तक कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट लोकेश का मंडोला तो वो भी नहीं होने वाला क्योंकि भाई भटक जाता है। नेक्स्ट सेगमेंट इज मिलाप जावेरी फिल्म विद विद्युत जामवाल एंड टाइगर श्रॉफ। आई मीन भूषण कुमार के पास थोड़ा भी दिमाग नहीं है क्या? टाइगर श्रॉफ एंड विद्युत जामवाल इन अ सिंगल फिल्म। सोचो एंड बताओ तुम किस डायरेक्टर को ये फिल्म हैंडल करने दोगे? तुम्हारे हिसाब से कौन है जो इन दोनों बंदों की कैपेबिलिटीज को परफेक्ट जस्टिस दे पाए? कौन होगा? सिद्धार्थ आनंद, निखिल नागेश भट्ट, आदित्य धर, राजन डीके, अमर कौशिक या अनिरुद्ध अय्यर? कौन हो सकता है? बट यू नो टी सीरीज किसे चुनती है? मिलाप नोलन जावेरी को। इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम मैं ऐसा नहीं सोच सकता हूँ। I mean, after pulling up this casting, they wouldn't able to find a better director than Milap Zaveri. It is like भिखारी के हाथ में सोने का कटोरा। It is like कोट पैंट के साथ क्रॉक्स पहनना। बट अब क्या ही कर सकते हैं, ये भी देख लेंगे या झेल लेंगे। बट इस फिल्म के अनाउंसमेंट के बाद रिसेंटली मिलाप जावेरी हैड सम एक्सचेंजेस विद अ फेमस क्रिटिक। यू नो इस भाई ने क्या बोला? इन्होंने कहा मैंने जॉन अब्राहम को उसके करियर की बिगेस्ट हिट सत्यमेव जयते दी है, मैंने सिद्धार्थ मल्होत्रा को उसकी बिगेस्ट हिट मरजावा दी है, हर्षवर्धन राणे के साथ एक दीवाने की दीवानत बनाई है। तुम मुझे जो भी कहो, मेरे ऊपर हंसो, मेरी फिल्मों को दिल्ली की यमुना में पड़ा हुआ झाग बोल दो, ये फिल्में हिट हैं एंड मैं पैसे कमा रहा हूँ। आई मीन सीरियसली, अपने क्राफ्ट में काम करने की बजाय ये बंदा इस तरह की बातें कर रहा है। सत्यमेव जयते 2, मस्ती 4, एक दीवाने की दीवानियत, ऐसी फिल्में तो हिंदी सिनेमा में कलंक है। सॉरी, कलंक तो खुद ही एक कलंक है। और जो भी है, इस फिल्म से आई हैव जीरो एक्सपेक्टेशन। एक्शन छोड़ो, मिलाप जावेरी के डायलॉग्स एंजाइटी अटैक देते हैं, गला चोक कर देते हैं। एंड टॉप ऑफ दैट, टाइगर श्रॉफ विद एन एवरेज डायरेक्टर, ब्लॉकबस्टर सक्सेस रेशियो, एब्सोल्यूट सिनेमा इज ऑन द वे गाइस। नेक्स्ट इज माया सभा। तुम्बाड़ वाले डायरेक्टर राही अनिल बारवे ने ये फिल्म बनाई है एंड आप प्लीज इसका टीजर देखो, कितना बेहतरीन टीजर कट है ये। कुछ डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो एक अलग सिनेमा बनाते हैं। यू कैन सेंस द शेयर क्वालिटी इन देयर स्टोरी टेलिंग। अगर इस बंदे को एक अच्छा प्रोडक्शन हाउस मिल जाए तो ये बंदा कितना यूनिक, इंटरेस्टिंग एंड डिफरेंट सिनेमा ऑफर कर सकता है। माया सभा के टीजर से लग रहा है फिल्म में भी डिस्टोपियन वर्ल्ड या फिर फ्यूचरिस्टिक टाइम में सेट हो सकती है, दो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी एंड कलर ग्रेडिंग एकदम टॉप नॉच है एंड जो विजुअल्स हैं उससे तो फिल्म काफी इंटेंस एंड इंट्रिगिंग लग रही है। जावेद जाफरी इज प्लेइंग मेन लीड एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ही इज लीडिंग अ फिल्म। टीजर में कैरेक्टर्स हेलमेट पहने हुए दिखते हैं, वो एक अंडरग्राउंड टाइप की जगह में बैठे हैं, जो मतलब क्यूरियोसिटी तो क्रिएट कर रहा है। फिल्म 30 जनवरी को रिलीज होने वाली है, बट अपार्ट फ्रॉम सिनेफाइल्स आई डोंट नो जनरल ऑडियंस को इसके बारे में पता भी है। रिलीज में बस 2 हफ्ते बचे हैं एंड अभी तक तो प्रमोशन छोड़ो, ट्रेलर भी नहीं आया। मुझे डर लग रहा है कहीं इसका भी हाल तुम्बाड़ जैसा ना हो। राही अनिल बारवे की ऑलरेडी कई फिल्में बंद हो चुकी हैं, सोर्स लाइक रक्त ब्रह्मांड एंड गुलकंदा टेल्स, उनका भी कोई अपडेट नहीं है। सो इट इज वेरी डिसहार्टनिंग टू सी सच अ टैलेंटेड क्रिएटर लाइक हिम इज गोइंग थ्रू लाइक दिस। आई होप ये चले एंड खूब चले। नेक्स्ट इज बॉर्डर 2 का ट्रेलर। बॉर्डर 2 के टीजर से पता चल गया था दिस इज जस्ट अ कैच ग्रैब। ऑडियंस को नॉस्टैल्जिया देकर मैनिपुलेट करो एंड कुछ भी बना के हिला दो। बॉर्डर 2 का ट्रेलर 3.5 मिनट का था एंड वो ही नहीं झेला जा रहा था। सनी पाजी की एक्टिंग भी अब आउटडेटेड लग रही है। ही इज स्क्रीमिंग हिज हार्ट आउट, जो कि आई थिंक 90s तक ही ठीक था, 2026 में थोड़ा ज्यादा हो रहा है। सनी देओल के अलावा बाकी स्टार कास्ट में वो दम बारूद नहीं है। बॉर्डर 1 की सपोर्टिंग कास्ट एंड इस सपोर्टिंग कास्ट में खली एंड रे मिस्टीरियो जैसा अंतर है। बाकी द बिगेस्ट रेड फ्लैग फॉर मी इज
इट्स कार्टूनिस्ट वीएफएक्स। एक वॉर फिल्म में इस तरह का चीप वीएफएक्स, वो भी 2026 में, कौन एक्सपेक्ट कर सकता है। नाउ डेज वीएफएक्स एंड सीजीआई आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। भाई आप कितना भी इमोशन डाल दो, बट वो टपकता हुआ ग्रीन स्क्रीन मेरी आंखों को चुभेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक सुपर हीरो फिल्म में इमोशन के साथ साथ अच्छे ग्राफिक्स एंड वीएफएक्स इक्वली इंपॉर्टेंट है, बट मेकर्स ने सोचा कौन करे इतनी मेहनत, ऑडियंस को नॉस्टैल्जिया का इंजेक्शन में लगाओ, 200-300 करोड़ कमाओ एंड फिर से ऐसी फिल्म बनाओ। बॉर्डर 2 इज लाउड एंड आउटडेटेड, सिंपल, एंड इट सीम्स इट वुड tick all the boxes to get in the same league of Raja Saab. And that's the video, guys. I hope you like it, and please share your thoughts in the comment box, and please hit the like button and subscribe the channel. Thank you.